बीजेपी अयोध्या में भी धाराशायी हो गई। राम मंदिर का जादू नहीं चला। क्या लोग राम मंदिर की वजह से हो रहे बड़े निर्माण से नाराज हैं, या फिर वहां पर अखिलेश यादव का समीकरण, जातीय समीकरण हावी रहा? हम आज इसे समझेंगे। यह भी जानिए कि अखिलेश तो चले अब राष्ट्रीय राजनीति की ओर, यानी संसद में बैठेंगे अपने दल का नेता बनकर। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, कौन बन सकता है विधायक दल का नेता, और अगर अखिलेश ने करहल की सीट छोड़ी तो कौन होगा विधायक? ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात होगी अयोध्या की। अयोध्या की बात इसलिए क्योंकि देश भर से अयोध्या के बारे में अब लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं। दूर बैठे लोगों को यह लग रहा है कि अयोध्या में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई। लोग अयोध्या वासियों को भला बुरा लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से दूर, अयोध्या से दूर जो लोग शायद अयोध्या की समीकरण को नहीं समझ रहे, वो इस वक्त अयोध्या वासियों के खिलाफ खूब लिख रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आखिर भगवान राम की नगरी, जहां पर भगवान का इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बन गया, 22 तारीख को जहां प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो सीट कैसे हार सकती है बीजेपी? वहां के लोग बीजेपी को कैसे हरा सकते हैं? और यही इस पूरे विमर्श में इस वक्त बना हुआ है कि आखिर अयोध्या के लोगों ने क्या बहुत बड़ी गलती की है? क्या उन्होंने जानबूझकर हराया है? तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? लिखने वालों का भी शायद दोष नहीं, क्योंकि वो अयोध्या को कितना समझ पा रहे हैं वो जाने, लेकिन अयोध्या के लोग जिन्होंने वोट किया है उनके लिए मुद्दे कुछ और दिखाई दिए। सिर्फ मुद्दे ही नहीं, जातीय समीकरण भी वहां बिल्कुल अलग रहे। मुद्दों पर हम आएंगे, लेकिन पहले जरा वहां की सियासत जो पिछले कई दशकों की रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अयोध्या कभी बीजेपी की थी नहीं, लेकिन 1991 के बाद से, जब से मंदिर आंदोलन बहुत प्रबल हुआ, जब से वहां उस विवादास्पद ढांचे यानी कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद से बीजेपी ने वहां अपने पांव पसारे। विनय कटियार 3 बार वहां से सांसद बने। विनय कटियार ओबीसी कुर्मी बिरादरी से आते हैं। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी कई बार उस सीट को जीती। मित्रसेन यादव वहां से जीतते रहे। कांग्रेस ने आखिरी बार 2009 में इस सीट को जीता था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने बिल्कुल अयोध्या को लेकर एक अलग राह पकड़ी। जिस बिरादरी की सबसे ज्यादा पूरे अवध में आबादी है, दलितों में पासी, उस बिरादरी को अखिलेश यादव ने 6 महीने पहले यह बता दिया था कि अयोध्या से अवधेश प्रसाद ही चुनाव मैदान में होंगे। वो उसी पासी बिरादरी से आते हैं। लेकिन अयोध्या का माहौल इतना बड़ा था, अयोध्या का शोर इतना बड़ा था कि शायद जमीन पर चल रहे विवाद, जमीन पर चल रहे बातों को लोग सुन ही नहीं पाए। यह सीट हमेशा से या तो दलितों की तो न कहें, क्योंकि वहां से दलित पहली बार जीते हैं, क्योंकि ये सुरक्षित सीट भी नहीं है। और अखिलेश यादव ने जो यहाँ पर नया समीकरण बिठाया, उसमें उनका अपना वोट बैंक और दलित, इन दोनों ने मिलकर कमाल किया है। दरअसल कहा जाता है कि अगर यादव को छोड़ दिया जाए तो 22% ओबीसी आबादी है, 21% दलित आबादी है, और उसके अलावा यादव और मुसलमान, इन दोनों का वोट इतना है कि वो अकेले जीतने में सक्षम है। लेकिन पिछले 2 चुनाव से, यानी 2014 और 2019 में मोदी मैजिक इतना था कि जाति का जो प्रभाव था वो बिल्कुल दब गया और लोगों ने बीजेपी और राम मंदिर को लेकर वोट किया था। लेकिन इस बार ये जादू नहीं चल रहा था। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी और कुछ हद तक लोगों की नाराजगी। आप अंदाजा लगाइए कि अयोध्या शहर जहां मंदिर बना है, अयोध्या और फैजाबाद, हालांकि अभी भी इस पार्लियामेंट का नाम फैजाबाद ही है, लेकिन अब बाकी
सब जगहों पर इसे बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। अयोध्या और फैजाबाद जो विधानसभा है वहां से बीजेपी को सिर्फ 4,900 से लीड मिली है, जहां पर वो 50,000 की लीड देती थी। बाकी और चारों विधानसभा में बीजेपी हारी है। बीजेपी को वोट मिले हैं, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी भी दिखाई दी है। मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या में बड़ा निर्माण हुआ है और बहुत बड़ा विकास हुआ है। एयरपोर्ट आए, रेलवे स्टेशन, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सरयू का आप वाटर कह सकते हैं, रिवर फ्रंट। इसके अलावा आप अगर अयोध्या आएंगे तो आपको विकास की गंगा बहती दिखाई देगी। लेकिन इस विकास में आम अयोध्या वासियों की आवाज दब गई। ये वीआईपी क्षेत्र बन गया जहां पर देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद तो बढ़ी, लेकिन आम अयोध्या वासियों के लिए मुश्किलें बढ़ी। मंदिर में दर्शन के लिए, उनके लिए दर्शन करना मुश्किल हुआ। उन्हें भी अब उसी मुश्किलात से दर्शन करने जाना पड़ता था। जगह जगह बैरिकेटिंग, जगह जगह सुरक्षा की बदौलत चेकिंग। हालांकि ये सब जरूरी चीजें हैं, लेकिन शायद अयोध्या वासियों को ये पसंद नहीं आया। इसके अलावा बड़े निर्माण के लिए बड़े चौड़े रास्ते बनाने पड़े, लोगों के घर को तोड़ा गया। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में वहां पर सड़कों, गलियों और जमीनों का निर्माण हुआ और जमीनों का अधिग्रहण हुआ। लोगों की नाराजगी इस बात से भी थी कि उन्हें मुआवजा जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला, और सरकार ने अपने मन से ये तमाम बातें तय की। हालांकि सरकार की माने तो सरकार ने अपने तरफ से वहां मुआवजे भी दिए और लोगों को समझाया भी, लेकिन कुछ नाराजगी जमीन पर दिखाई दी। वरना अयोध्या में महज 5,000 की जीत विधानसभा में और बाकी सभी विधानसभाओं का हार जाना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। दूर से लोग इसे समझ रहे थे कि एक ऐसी नगरी है जहां बीजेपी कई लाख वोटों के मार्जिन से जीतेगी, लेकिन शायद लोगों की नाराजगी भीतर ही भीतर सुलग रही थी और उन्होंने अयोध्या में अपने वोट का कास्ट करके उस नाराजगी का इजहार कर दिया। खैर, अयोध्या की चोट बहुत बड़ी है और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी झटका है और प्रधानमंत्री के लिए भी। अब देखना है कि क्या बीजेपी इससे उबर पाती है या नहीं, लेकिन जीत का अगर कोई सेहरा बंधता है तो वो किसी कैंडिडेट पर नहीं, वो वहाँ के सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण पर बनता है, जिसे अखिलेश यादव ने साधा है। तो लोगों को अयोध्या की हार साफ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी अयोध्या हार गई, फैजाबाद हार गई। अयोध्या तो नहीं, फैजाबाद उसका पार्लियामेंट्री नाम है, लेकिन अब अयोध्या उस पूरे जिले का नाम हो चुका है। फिलहाल अभी तक इसका पार्लियामेंट्री नाम फैजाबाद ही है, लेकिन आखिर बीजेपी इसे हार गई। तो क्या अकेले अयोध्या हारी है बीजेपी? जी नहीं, बीजेपी अवध की ज्यादातर सीटें हार गई। अयोध्या से सटे जितनी भी सीटें हैं वो सब बीजेपी हारी है और अच्छे मार्जिन से हारी है। जब आप लखनऊ से अयोध्या जाते हैं तो आपको रास्ते में बाराबंकी मिलता है और बाराबंकी का बॉर्डर भी अयोध्या से सटता है। यानी कि अयोध्या एक तरफ से बाराबंकी, दूसरी तरफ से अंबेडकर नगर और तीसरी तरफ से वो बस्ती से घिरी है। और जब आप सरयू पार करेंगे तो फिर गोंडा और कैसरगंज मिलता है। खैर, गोंडा और कैसरगंज तो बीजेपी जीती, लेकिन बाकी 3 तरफ से घिरे हुए जो संसदीय क्षेत्र हैं, यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ। अयोध्या बीजेपी हारी, बस्ती बीजेपी हारी, अंबेडकर नगर बीजेपी हारी, और अगर आप देखें तो तनुज पुनिया ने बाराबंकी में ही बीजेपी को हरा दिया। सिर्फ अयोध्या की यही सीटें नहीं, अयोध्या के पास से सटती हुई सुल्तानपुर, यहां भी बीजेपी हारी और खुद मेनका गांधी हार गई। अयोध्या से सटती हुई अमेठी, यहां कांग्रेस जीती और बीजेपी हार गई। रायबरेली, राहुल गांधी जीते और बीजेपी तो खैर हारती ही चली आ रही है। अंबेडकर नगर से सटा हुआ इलाका
अगर आप देखें तो आजमगढ़, इस पूरे इलाके में बीजेपी की ऐसी हार हुई है जो पिछले 2 चुनाव में नहीं हुई थी। लेकिन इस हार की वजह क्या है? दरअसल इस हार की वजह कैंडिडेट के खिलाफ गुस्सा और साथ साथ जातीय समीकरणों का बीजेपी का नहीं बैठ पाना है। 2014 और 2019 में जिस तरीके से बीजेपी ने अपना जातीय समीकरण बिठाया था, इस बार वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और इस बार बड़ी बड़ी सीटें बीजेपी कुछ वोटों से जीत पाई, लेकिन अपनी सीटें बड़े बड़े मार्जिन से हार गई। कहा यही गया, माना भी ये गया कि कैंडिडेट्स के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कि अगर उनके टिकट काटे जाते तो शायद बीजेपी का प्रदर्शन कुछ बेहतर होता, लेकिन टिकट नहीं काटे गए। एक दूसरे को निपटाने की होड़ सी शुरू हो गई। विधायकों ने एक एक करके सांसदों का विरोध किया और बहुत जगहों पर उन्हें हरा दिया। लेकिन अखिलेश यादव का सधा हुआ जो सामाजिक समीकरण था, ये समीकरण बड़ा काम आया। इसने ओबीसी को, दलितों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद किया और एक बड़ा तबका जो बीजेपी का वोटर था वो निकलकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आ गया, खास करके उन मुद्दों को लेकर जिसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने खूब उठाया था। संविधान बदलने की बात, आरक्षण खत्म करने की बात, नौकरियां खत्म करने की बात, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये ऐसे मुद्दे रहे जिसने लोगों को बिल्कुल जमीन पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार कर दिया। मानसिक रूप से लोग तैयार थे, सांसदों का विरोध था और जातियों की गोलबंदी थी, जिसने इस बार बीजेपी को सिर्फ अवध ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पछाड़ दिया है। और अब बीजेपी के पास सिर्फ मंथन करने और इस हार से निपटने का रास्ता खोजने के अलावा कुछ नहीं बचा। तो अखिलेश यादव अब दिल्ली चले। जी हां, अखिलेश यादव अपने दल के, संसदीय दल के नेता होंगे और वो संसद जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विधायक दल का नेतृत्व कौन करेगा? एक बात साफ हो गई कि अब अखिलेश यादव संसद में जाएंगे, वहां पर संसदीय दल का नेता होंगे और अपनी बात अब मजबूती से देश में रखेंगे, क्योंकि अब वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है 37 सीटों के साथ। लेकिन अब इसके साथ ही इस बात पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है कि जब अखिलेश यादव यहां विधानसभा में, सदन में नहीं होंगे तो फिर वह यहां का नेता कौन होगा? अवधेश प्रसाद और लालजी वर्मा, ये दोनों बड़े ही सीनियर विधायक थे जो अखिलेश यादव के साथ सदन में थे और ये दोनों अब दिल्ली जा रहे हैं, संसद पहुंच रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव क्या शिवपाल यादव को विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाएंगे? ये सवाल है और इस पर फैसला अखिलेश यादव को करना है, क्योंकि शिवपाल यादव सबसे सीनियर मोस्ट विधायक समाजवादी पार्टी। लेकिन ये सवाल है कि क्या सचमुच शिवपाल यादव को बनाया जाएगा? इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, अखिलेश यादव अब जब कन्नौज से सांसद हैं तो मैनपुरी की करहल सीट वो छोड़ेंगे जहां से वो विधायक हैं। तो मैनपुरी की करहल सीट अगर वो छोड़ेंगे तो चर्चा किसकी है, कौन लड़ेगा? तेज प्रताप यादव, ये वो नाम है जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, रिश्ते में भतीजे लगते हैं और उनके नाम का ही ऐलान कन्नौज से अखिलेश यादव ने किया था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पार्टी के विरोध के बाद, ये मानते हुए कि अगर अखिलेश नहीं लड़े तो ये सीट जीतना मुश्किल होगा, अखिलेश यादव ने खुद को कन्नौज से लड़ाया और अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को फिलहाल बाहर रहने को कहा। अब शायद ये वक्त है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये कि जब करहल छोड़ेंगे तो एकमात्र तेज प्रताप यादव ही बचे हैं परिवार में जिन्हें कोई जगह नहीं मिली। बाकी सबके सब इस बार सांसद हो गए। शिवपाल यादव सबसे सीनियर मोस्ट नेता विधायक हैं, राम गोपाल यादव राज्यसभा में सांसद हैं, अक्षय यादव इस बार फिरोजाबाद से सांसद चुन लिए गए, आदित्य यादव बदायूं से सांसद हो गए, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद हो गए, अखिलेश यादव कन्नौज से और डिम्पल यादव मैनपुरी से सांसद। बचे सिर्फ एक
और वो हैं तेज प्रताप यादव। बहुत चर्चा है कि करहल सीट जब अखिलेश यादव छोड़ेंगे और वहां जब विधानसभा का उपचुनाव होगा तो तेज प्रताप यादव वहां से उम्मीदवार होंगे। तो एक बार फिर तमाम जातीय समीकरणों को साधने के बाद ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अपने परिवार को कम से कम उत्तर प्रदेश में सेट करके ही दिल्ली जाएंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।